लवकर चेंडू मैदानात पाठवावे, सामन्याला लवकर लवकर सुरू करावे। बॉल चेंज नहीं कर सकते। हेलो भाई, मेरी एक्टिवा की चाबी किसके पास है? उसमें बॉल है। कौन है? ध्यान रखेंगे। अवध त्रिपाठी आ जाइए प्लीज। सिर्फ हम बल्लेबाजों की तसल्ली के लिए बॉल दिखा रहे हैं, वैसे सारी बॉल्स एक जैसी हैं। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें, रात के 1:15 बज गए हैं। आज का यह तीसरा मैच कुछ दिक्कतों के कारण हैदरी 11 की टीम के देर से आने के कारण दूसरा मैच देर से शुरू हुआ। तीसरा मैच काफी सर्द मौसम में खेला जा रहा है। 1:15 बज गए हैं। लगभग 16-17 डिग्री टेम्परेचर पे काफी ज्यादा ठंड है और हाई स्कूल मैदान के चारों तरफ खुला हुआ वातावरण। यहाँ से कुछ ही दूर अचानक मार अभयारण्य है, जिसकी ठंडी हवाएं खिलाड़ियों को झकझोर रही हैं। दर्शक ठंड के कारण जो घर चले गए हैं, WDZ पर लाइव इस मैच को देखेंगे। हमने अपने टेक्निकल प्रॉब्लम को सुधार लिया है, जिसके कारण यह मैच अब लाइव दिखाई देगा। और बाकी दर्शक जो हिम्मत करके मैदान पर डटे हुए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। बहुत से दर्शक तो ऐसे हैं जो दर्शक नहीं, दुकान वाले हैं, जिन्होंने चाय पकौड़ों की दुकान लगाई हुई है। और साथ में हमारे कुछ दर्शक हमें बाएं हाथ की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक पार्षद महोदय भी हैं, जो कि एक टीम के ओनर भी हैं, JBD के ओनर। भैया वो ये मुकाबला इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें से जो टीम विजयी होगी क्वार्टर फाइनल उन्हीं की टीम के साथ होना है। अच्छा, स्ट्रेटेजी बनाने आए हैं, किसके साथ खेलना है। बहुत बढ़िया। पुराने खिलाड़ी भी रह चुके हैं पार्षद के साथ साथ, इसीलिए गेम स्टडी कर रहे हैं कौन कैसा खेलता है। काही क्षणात हा सामना चालू होईल। आपल्या समोर पंच तयार आहे ह्या सामन्याला चालू करण्यासाठी आणि गोलंदाज संघाला विनंती आहे की आपले खेळाडू लवकरात लवकर मैदानात पसरवावे आणि ह्या सामन्याला सुरुवात करायची आहे, कारण की वेळ खूप झालाय, 1:15 वाजलाय। स्ट्राइकवर सोनू आणि नॉन स्ट्राइकवर बंटी दास, दोन्ही आपल्यातून फलंदाज आहे। अष्टक पैलू खेळाडू सोनू आणि बंटी दास। और इस बीच हमारे शानदार मराठी कमेंट्री का आपने आनंद लिया, जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा में मैदान में बचे हुए बाकी दर्शक सिर खुजाकर घर भाग जाएंगे, इसलिए उनके मैदान में बने रहने के लिए हमारा हिंदी और छत्तीसगढ़ी में कमेंट्री करना अनिवार्य है। गेंदबाज सलमान हुसैन है क्या? धन्यवाद। तो गेंदबाज सलमान, जिन्होंने बहुत ही अच्छी शानदार गेंदबाजी की थी पहले मैच में, वह अब अपनी टीम के लिए गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। और टॉस जीता था चिरमिरी ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने देखा कि चेस करना इस मैदान पर काफी मुश्किल होता है। तब एक बार फिर से मैच शुरू होने जा रहा है। मैं अपने कमेंटेटर भाई विराग शुक्ला और अंशुमन से निवेदन करूंगा, आप कमेंट्री का भार संभालें। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो मुकाबला प्रारंभ होता हुआ आपल्या संघाकडून टाइमर लगा देंगे स्क्रीन पर। टाइम तो टाइमर लग चुका है स्क्रीन पर। 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले।
तो पहली बॉल फेंकने को तैयार। एक अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास था, पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल बिंदी गेंद। एक बॉल का खेल हो चुका है, अभी तक खाता नहीं खुला है चिरमिरी 11 का। स्ट्राइक पर सोनू, नॉन स्ट्राइक पर बंटी दास। अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए सलमान। एक अच्छी बॉल। हेलो एक अच्छी बॉल, दूसरी ही बॉल डॉट होते हुए अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन। पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया था। सचिन भैया, आज काफी अच्छे अच्छे नाम मिसिंग है हैदरी 11 रायपुर की ओर से, क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में? कुछ खिलाड़ियों की कमी और कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण ही हैदरी की टीम देर से आई थी आज मैदान पे। उनके काफी बड़े नाम मिसिंग हैं और जिनमें खासकर 2-3 गेंदबाज हैं और एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है लक्ष्मण। तो हालांकि हैदरी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रही है और उनके एक गेंदबाज है डेक्कन, बल्लेबाज है माफ कीजिएगा डेक्कन, वो भी नहीं आए हैं। तो हैदरी हालांकि अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, मगर पहले मैच में अच्छा खेल दिखाया उन्होंने और एक बार फिर से तैयार है सलमान अपनी गेंदबाजी के लिए। 3 गेंदों पर अभी तक कोई भी रन नहीं दिया है सलमान ने। राइट आर्म ओवर फास्ट बॉलर हैं, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। उनके सामने है अभी बल्लेबाज सोनू। तेज गेंद के साथ एक कटर भी डालते हैं सलमान। सलमान की गेंद कटर और थोड़ी सी बाहर निकलती भी है, लहराती है। और ये गेंद टिप्पा खाकर ऊपर उठी, इसे उठा दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ खाता खुला है चिरमिरी की टीम का और सोनू का स्कोर जा पहुंचा है 6 रन पर। शानदार शॉट लगाया, गेंद जैसे ही देखा शॉर्ट पिच पे है, उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पुल कर दिया 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ सोनू और चिरमिरी का खाता खुलता हुआ। अगली गेंद सोनू के लिए सलमान। ये गेंद लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, इसे खोद कर निकाला सोनू ने नीचे से। गेंद गई कवर्स की तरफ, जब तक उसे फील्डर फील्ड करता रन का कोई मौका नहीं। वापस सलमान एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप की ओर। स्कोर अभी भी 6 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई चिरमिरी 11। जो भी टीम यह मैच जीतेगी उसे क्वार्टर फाइनल में जेबीडी का सामना करना होगा। सलमान एक बार फिर से सामने है सोनू। सलमान की ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती, उसे ड्राइव किया, फील्ड किया उसे फील्डर ने। गेंद वापस विकेट कीपर से होती हुई आई। ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति, 6 रन बिना किसी नुकसान के चिरमिरी 11। 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावा। आतापर्यंत कोणत्याही गडी बाद झाला नाहीये। और जैसा कि आपको मालूम है इस मैच में एक परिवर्तन किया है हैदरी 11 ने अपनी टीम पे। वत्स उनके एक खिलाड़ी जो कि मिसिंग थे वो आ गए हैं और वत्स जिन्हें हम लोरमी वासी बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑलराउंडर हैं वत्स। काफी अच्छी तेज गेंदबाजी भी करते हैं और एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। वत्स जिन्हें पीठ में कुछ इंजरी हो गई थी लगभग साल भर पहले, 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेला था उन्होंने। मैं स्वागत करता हूं वत्स का, एक बार हाथ हिलाकर बताएंगे। वत्स बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, मैं बहुत पसंद करता हूं उन्हें, खासकर हमारे मुंगेली जिले के उभरते हुए स्टार खिलाड़ियों में से एक। और अब गेंदबाजी करने आए हैं यतीश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। उनके सामने होंगे बंटी। ये गेंद बंटी ने उठा दिया है पहली ही गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही गेंद को देखा लेग स्टंप की दिशा पे टिप्पा खाकर आई थी, उसे पिक किया और सीधा भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो बंटी दास जो कि अपनी टीम के कप्तान हैं चिरमिरी के,
पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला और 12 रनों पर जा पहुंचा है स्कोर बिना किसी नुकसान के। चिरमिरी 11 टॉस जीतकर। एक बार फिर से गेंदबाज, ये गेंद इसे ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए फिर से पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए हैं इस बॉलर की गेंद पर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बॉलर की बॉलिंग से पहले ही अपने सारे स्टंप छोड़कर ऑफ साइड पर चले गए थे बंटी दास। गेंद को पिक किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से भेजा 6 रनों के लिए। हैट्रिक छक्के पे आ गए हैं बंटी दास। 1500 रुपए का नगद पुरस्कार है लगातार 3 छक्के लगाने पर। और ये गेंद इसे फिर से एक बार पुल किया है, गेंद गई है फिर से स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि हैट्रिक छक्का नहीं लगा पाए, मगर इस चौके के साथ लगातार 3 गेंदों को तीनों बार लेग बाउंड्री के बाहर भेजा है। तो 16 रन इकट्ठे कर लिए हैं इन 3 गेंदों पर और टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 22 रन बिना किसी नुकसान के। चिरमिरी की टीम काफी धाकड़ बल्लेबाज हैं, बहुत खतरनाक टीम है ये। अब बॉलिंग एंड चेंज किया है अपना और ये गेंद इसे ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाकर खेलना चाहते थे, बाद में चेंज किया अपना मूड, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे मगर बॉलर ने भापा और क्लीन बोल्ड कर दिया है। तीनों खुली हुई विकेट्स पे अपनी बॉल स्टंप पे लगाई। वापस आ रहे हैं बंटी दास। 16 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 22 रनों के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका चिरमिरी को। 1.4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 22 धावा आता तर लागणारा एक मोठा झटका बंटी दासच्या रूपामध्ये। 1 विकेटचा पतन। यतीश जिन्हें सफलता मिली, पहली 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके खाने के बाद उन्होंने बंटी दास को बोल्ड किया। नए बल्लेबाज चिंटू, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे चिंटू, चूके गेंद गई विकेट कीपर के हाथों पे। वापस धीरे धीरे आ रही है बॉलर के पास। अच्छी वापसी की है 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री खाने के बाद यश ठाकुर ने। इस ओवर की अंतिम गेंद, सामने है चिंटू और ये गेंद इसे कट किया है। पॉइंट बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर ने काफी कोशिश की मगर काफी दमदार शॉट था। गेंद बाहर चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर चिरमिरी की टीम 20 रन दिए इस ओवर में। 2 चौके और 2 छक्के के साथ यश ठाकुर ने 1 विकेट भी प्राप्त किया, उन्होंने कप्तान बंटी दास का। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 26 धावा 1 गडीच्या मोबदल्यामध्ये चिरमिरी 11। यश ठाकूरनी आपल्या पहिल्या षटकात 20 धावा खर्च केलाय आणि 1 विकेट घेतली आहे। आता स्ट्राइक वर सोनू, बॉलिंग फलंदाज सोनू स्ट्राइक वर आणि गोलंदाज आपल्या कोटेचा दुसरा ओव्हर आणि संघासाठी तिसरा ओव्हर घेऊन येत आहे सलमान, जिन्होंने काफी शानदार गेंदबाजी की थी अपने पहले ओवर में। सिर्फ 6 रन दिए थे 1 छक्के के साथ। तो 8 ओवर के इस मैच में पावर प्ले के ओवर समाप्त हो गए हैं। अब फील्डर्स फैलाती हुई टीम और सलमान के सामने होंगे एक बार फिर से सोनू, जिन्होंने उनके पहले ओवर का सामना किया था और 1 छक्का लगाया था। चले सलमान अपने गेंदबाजी रनअप पर। ये गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी अंदर आती हुई, इसे मिड विकेट के ऊपर खेलना चाहते थे। अंदरूनी किनारे से लगी गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। जब तक वापस फील्डर से होकर आती 1 रन। स्कोर में हुआ इजाफा, रन हो गए हैं 27 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रारंभ हुआ है। सलमान
एक बार फिर से सामने है उनके बल्लेबाज चिंटू, व्यक्तिगत स्कोर 4 रन। मान की ये गेंद इसे मिड विकेट की ओर पुल करना चाहते थे, गेंद इतनी शॉर्ट नहीं थी कि पुल किया जा सके। चूंकि गेंद और बॉल की, माफ कीजिएगा, गेंद और बैट की कोई मुलाकात नहीं है, विकेट कीपर से गेंद वापस आती हुई फिर से बॉलर के पास। सलमान काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। एक बार फिर से तैयार है चिंटू, सामने है सलमान। और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी निकली। अंपायर्स का इशारा वाइड बॉल का। अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा, स्कोर जाके हो गया है 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ। तो चिंटू है स्ट्राइक पर, गेंदबाज है सलमान। 28 रन जा पहुंचा है स्कोर। तीसरा ओवर गतिमान है। एक अच्छी बॉल से कट किया था ऑफसाइड की दिशा में, वहां पर विकेट कीपर मौजूद। तो इसी के साथ स्कोर थमा हुआ 28 रनों पर। तो हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज चिंटू को, गेंदबाज सलमान। एक बार फिर चले सलमान, सामना करेंगे चिंटू। एक अच्छी बॉल, फुल टॉस लेंथ की बॉल से खेला है लेग साइड की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। और स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। अब आ गए हैं स्ट्राइक पर सोनू, सामना करेंगे सलमान की गेंदों का। एक अच्छी बॉल, बॉल लगी पैरों पर, अपील हुई है यहां पर। 2-2 रिव्यू दोनों ही टीमों के पास दिए गए हैं। तो रिव्यू लिया है यहां पर। ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट का था। चेक होता हुआ डिसीजन। चेक होता हुआ डिसीजन कुछ ही समय बाद एलईडी स्क्रीन पर चला दिया जाएगा, जो भी डिसीजन रहेगा। चेक कर रहे हैं हमारे थर्ड एम्पायर। तो आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिसीजन दिखा दिया जाएगा। तो डिसीजन आता हुआ लोडिंग, नॉट आउट। तो बाल बाल बचे बल्लेबाज। हल तो जय जोहार मितान मनसुमान दुबे जुड़ गए हो आप। एलईडी स्क्रीन जम्मू पर संगवारी आप मनसंग रिप्ले भी देख सकते हैं, जो नॉट आउट करार दिया गया था, रिप्ले देख सकते हैं। जम्मू संगवारी मनसंग में जुड़ गए हो तो शानदार मैच चलत हुआ है। आप हैदरी रायपुर चिरमिरी 11 के मैच देखा था। तो स्ट्राइक पर है चिंटू, सामना करेंगे सलमान की गेंदों का। फिर चलिन सलमान, एक नंबर गेंद फेंके रही से पर 1 नंबर फील्डिंग करीन उमेर खड़े फील्डर है। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो 30 रन बन चुके हैं और 1 झटका लग चुके हैं चिरमिरी 11 ला। अब देखे जाए कि दूसरा गेंदबाज कौन आते, अगला गेंदबाज कौन है।
ते देखे वाले बात हुई। शानदार मैच चला थे मितान हो। अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने टीम के लिए चौथा वो अपने गोटे का पहला ओवर लेकर टीम के कप्तान गोपी पटेल। तो गोपी पटेल आए है गेंदबाजी करे बर। तो देखे वाले बात हुई कि कैसन खेली एखर गेंद ला। फिर चलिन गोपी पटेल। काफी विकट दूरिया ले रनअप है गोपी भाई के। अब देखे जाए कि कहां से अपन रनअप ली और गेंदबाजी करी। तो बल्लेबाज तैनात हो चुके हैं, फील्ड में कुछ तब्दीली होते। मराठी सुने हो, हिंदी सुने हो, अब छत्तीसगढ़ी भी सुन लो। इंग्लिश में तो बीच में बोली से सचिन भैया हमार, छत्तीसगढ़ी भी सुन लो। आउट हो गए, वापिस जायल पर ही बल्लेबाज ला। अंग्रेजी में भी सुनियो आप ए मैच में कुछ देर में हमार भाई विराग शुक्ला आप ला सुनाई। तो दूसरा विकेट गिर चुके हैं चिरमिली 11 के। तो हमार विराग भाई आप सुनाओ अंग्रेजी में। तो दूसरा झटका लगे है 30 रन के स्कोर में। अब देखे जाए कि आगे कौन सा बल्लेबाज आई बल्लेबाजी करे बर। सोल्ड। तो अमित ध्रुव भी बैठे हुए बाल बाय है हमारे क्रिकेट संघ के। बल्लेबाज के नाम बताओ भाई। बंटी आए हैं, बंटी। एक बार फिर चलिन गोपी। और पैर में लगे है, अपील होए है पर एम्पायर नकार दे। रन आउट होके होए के भी खतरा रही से, पर नकारी से एम्पायर है। एक बार फिर गेंद है फील्डर के हाथ में आगे है, फील्डर से बॉलर के हाथ में जाही गेंद है, पुनः फेंके जाही। This match is being played between Chirmiri 11 and Hyderabad 11 Raipur, and the score is 30 runs for the loss of 2 wickets. Very good shot in the offside, and there is a fielder Watts. Very nice fielding by the fielder Watts, and the score reaches 31 for the loss of 2 wickets. Very nice ball by Gopi Patel. Wicket to wicket. Bowling is going on by bowler Gopi Patel. Chintu is in the strike. Will face Gopi Patel. Score reaches 31 for the loss of 2 wickets. तो स्टेट के दिशा में खेल दे है, उमर फील्डर मौजूद है, तो 1 रन से ही संतुष्ट होल पड़ी। शानदार आयोजन चलते जब मराठी में भी आप सुने हो, हिंदी में भी आप सुने हो, छत्तीसगढ़ी में भी सुना था आप, और अंग्रेजी में भी सुना था। तो फिर चलिन बॉलर गोपी पटेल। और स्लोअर लेंथ के गेंद रही से चकमा दिस बल्लेबाज ला गोपी है। शानदार बॉलर है, बल्लेबाजी भी देखे मिले रही से, बैट से काफी रन बरसे रही से पिछले मैच में। एहू मैच में आप देखिए गोपी पटेल बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन दिखाते अपन। Bunty is in the strike. Will face Gopi Patel. Score reaches 32 for. Very nice ball, and there is a appeal, and the umpire says not out. And the captain says there is a edge from the bat and no review has been taken. If the review, तो ठीक है विराग भाई, जब तक कप्तान की इशारा नहीं आए रिव्यू के, तब तक एम्पायर अपन डिसीजन नहीं सुनाए। तो एम्पायर नकारे रही डिसीजन ला। बॉलर तो अपील कर दे रही है से
ओखर बाद रिव्यू भी ले रही, इस पर कप्तान की सारा नहीं आ रही से रिव्यू के। After 4 over, Chirmiri 11 score reaches 32 for the loss of 2 wickets, and the new bowler is Ajim for the team 5th over, and अपन टीम के कप्तान है अजीम, और आए है गोपी पटेल है, क्षमा चाहिए हूँ। Chinto is in the strike, will face Ajim Ali. After 4 over, score reaches 32. Very nice shot, but there is a fielder and a very nice catch by the fielder, Gopi Patel itself. एक बार फिर से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आपने देखा, अजीम ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट लिया। दर्शकों को हम बता दें, अजीम और गोपी पटेल ये दोनों ही खिलाड़ी रेगुलर बॉलर नहीं है अपनी टीम के। आज अपनी टीम के 3-4 प्राइम खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में गेंदबाजी का भार संभाला हुआ है इन्होंने। और गोपी ने पहले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और अजीम ने भी, और अभी भी इन्होंने दिखाया कि बिना रेगुलर बॉलर होते हुए भी ये किस तरह अपने अनुभव का लाभ अपनी टीम को दिला सकते हैं। सूरज आए हैं नए बल्लेबाज। गोपी पटेल ने भी अपने ओवर में विकेट लिया था और अजीम ने भी आते ही पहली गेंद पर विकेट लिया है। तो और ठीक ये है, गेंद इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन और स्कोर बढ़ के हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो ठीक है, 5वां ओवर गतिमान है। ठीक है हो सचिन भैया, आप जौहर गेंदबाजी करत थी पार्ट टाइम बॉलर मन 33 रन पर जा पहुंचे ही स्कोर है। गोपी पटेल भी पार्ट टाइम बॉलर है, अजीम भी पार्ट टाइम बॉलर है, पर आज दोनों शानदार गेंदबाजी करे हैं अपन बॉलिंग से। इसे ही कहते हैं अनुभव का फायदा। काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं दोनों। तो और उठा इस के गेंद को उठा लमर दिया के है। मारे है, गेंद गए है सीधे 6 रन पर। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद गई है 6 रनों के लिए, और इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चलता हुआ। और ये गेंद एक बार फिर से इसे खेला है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। वहां फील्डर मौजूद, 1 रन और स्कोर बढ़ के हुआ 40 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चलता हुआ। यतीश जो कि मिड विकेट बाउंड्री पर तैनात है। तो समा बांधे है गेंदबाज मन। आज तो 3-4 भाषा में आप सुना, तो कल तमिल और कन्नड़ में भी सुनिया। सब भाषा के प्रयोग कमेंट्री के रूप में किए जाही। ये गेंद फुल टॉस थी, नो बॉल का इशारा अंपायर का कमर के ऊपर थी। बैट्समैन हालांकि फायदा नहीं उठा पाए। कवर से जब तक फील्डर दौड़कर आता 1 रन और नो बॉल का 1 रन, कुल मिले रन 2, स्कोर बढ़ के हुआ 42। और अब अगली गेंद होगी फ्री हिट। अजीम राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, उनके सामने अब आ गए हैं बल्लेबाज सूरज। व्यक्तिगत स्कोर 1। देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। अजीम की ये गेंद इसे हवा में खेल दिया है, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अतिरिक्त तो जौहर 60 मारा यही थे। एक नुकसान होता है और इस छक्के के साथ 48 रन पे पहुंच गया है स्कोर। जी हाँ, जौहर 60 मारा थे। फ्री हिट के बकायदा फायदा उठाई बल्लेबाज है सूरज है। अभी तो चांद दिखा थे, हमला रात के सूरज नजर आते। छक्का मार मार के भूस भरत दिखाई देते सूरज है। रातों के हमला सूरज दिखाई दे लगी सब। पहली ही गेंद पर विकेट लिया था अजीम ने, मगर अब तक 16 रन दे चुके हैं ये। और ये गेंद एक बार फिर से तारामंडल में गेंद है, साइड बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है और फील्डर ने इसे लपका। सलमान कैच लेने वाले खिलाड़ी सलमान। तो दूसरा झटका दिया है अपने इस ओवर में अजीम ने। पहली और अंतिम दोनों ही गेंदों पर विकेट झटका है।
48 रनों पर लगने वाला यह चौथा झटका। तो मैं बताना चाही हूँ सभी दर्शक मन ला, जम्मू दर्शक मन ला, कि कल तमिल और कन्नड़ में भी सुनियो और सचिन भैया के मुख से आप पंजाबी भाषा में भी कमेंट्री सुनियो, तो अद्भुत कलाकृति देखे मिली आप जम्मू दर्शक मन ला। 3 भाषा के कल प्रयोग किए जाही। आप भूल गए हैं चौथी भाषा उड़िया भी बची है। हमारे भाई कैमरामैन कन्नू शर्मा को उड़िया भी बहुत अच्छी आती है। तो परसों पर कुछ बचाबो भैया। परसों के लिए कुछ और नया ढूंढ कर लाएंगे, फ्रेंच, इटालियन, कुछ ऐसा। अच्छा, तो बने रहो है मैच के साथ, बहुत कुछ देखे मिली। अभी तो शुरुआत हुए है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, बहुत सारा मैच देखे बाकी है। आपके तो जिस दिन भी समय मिलेगा अगला मैच खेलने जब हैदरी की टीम आएगी, मैं जरूर हैदरी के अजीम भाई को कमेंट्री में बुलाऊंगा और उनसे उर्दू में कमेंट्री भी कराऊंगा। उर्दू और अरबी दोनों बहुत अच्छी बोलते हैं अजीम भाई। इस बीच ये गेंद ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन और 6ठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर बढ़ के हुआ है 49 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तो फिर चली गेंदबाज, जबरदस्त शॉट लगाया स्टेट की दिशा में। कृपया नए बल्लेबाज जो आए थे उनका नाम बताएं प्लीज। अहमद थे नए बल्लेबाज। तो इन 2 गेंदों पर 1 रन बना है। कुल स्कोर है 49। 6वां ओवर चलता हुआ। तो 49 रन में जा पहुंचे टीम के गोपी स्कोर। पटेल अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। सामने है अभी उनके सूरज। ये गेंद स्टंप के सामने लगी है और अपील जोरदार, अंपायर ने आउट दिया है। लेग बिफोर विकेट। सूरज ने रिव्यू मांगा है और अब रिव्यू चेक हो रहा है। चेक हुआ थे, थर्ड एम्पायर हमारे चेक करा थे। एम्पायर के डिसीजन आए हैं आउट के, बाहर के रास्ता दिखा दिए एम्पायर, पर थर्ड एम्पायर के इशारा आना बाकी है। तीसरा एम्पायर डिसीजन ले थे, जिला आपला एलईडी स्क्रीन में दिखाए जाही डिसीजन का ही आउट क्या ही कि नॉट आउट क्या ही का, पर रिव्यू बचे रही चिरमिरी के पास। चिरमिरी रिव्यू के प्रयोग करीन कबर 8 ओवर के मैच खेले जाते, 2-2 ओवर पावर प्ले के रीथे। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर डिसीजन दिखाया जा रहा है, देखिए। 1 मोर टाइम। इस बीच नए बल्लेबाज जा रहे हैं गोलू, सूरज का स्थान लेने के लिए। 5वें विकेट का पतन हुआ है चिरमिरी की टीम का 49 रनों के योग पर। 6वां ओवर चलता हुआ गोपी पटेल ने एक और सफलता प्राप्त की है। अब गोपी मात्र 3 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। 9 गेंदों की गेंदबाजी में गोपी ने मात्र 3 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए हैं। चिरमिरी के इस कम स्कोर का सबसे बड़ा श्रेय गोपी को जाता है। तो फिर चली गोपी, और फिर गोला लगे है
एक बार अपील- और जोरदार अपील और अंपायर का निर्णय एक बार फिर से आउट के लिए। रिव्यू लॉस हो चुका है, ये शायद अंतिम रिव्यू होगा। यदि सक्सेसफुल नहीं होता है तो अंपायर का निर्णय उन्होंने एक बार फिर से चेक के लिए मांगा है। तो गोल लागे रही से गेंद बल्लेबाज के जोरदार अपील करे रही गेंदबाज आउट होए के एम्पायर के इशारा आउट के आए रही से पर देखे जाही कि आउट है कि नहीं। थर्ड एम्पायर हमारे तीसरा एम्पायर जिन है वो चेक करत है, डिसीजन आए बर बाकी है। तो बच्चे रही से एक रिव्यू तो लास्ट कट डारे है, दूसरा रिव्यू का पता का होते। तो अंतरराष्ट्रीय नियम के तहत चला थे ये मुकाबला, बस एवं कार गेंद नहीं है। तो का हो ही देखे वाले बात हुई क्या बार की एक बड़े झटका लग सकत है या नहीं लग सकत है, देखे वाले बात हुई भाई। waiting for the position on the big screen, and that is out. तो आप डिसीजन एलईडी स्क्रीन में देख सकत हो, सब चीज के व्यवस्था किए गए हैं। हैट्रिक पे आ गए हैं गोपी पटेल। और यदि गोपी पटेल ने पहले मैच में भी ऐसे ही 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लिए थे, हैट्रिक से चूक गए थे। समिति द्वारा हैट्रिक पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है। तो देखना है गोपी पटेल इस बार हैट्रिक पूरी कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही शानदार। नए बल्लेबाज का नाम बता दे प्लीज। नीतीश गए हैं नए बल्लेबाज। तो गोपी पटेल की घातक गेंदबाजी के चलते 49 रनों पर 6वां विकेट गिर गया है चिरमिरी के टीम का। गोपी चले अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर, और ये गेंद हवा में है मगर फील्डर से रह गई दूर। एक बार फिर से गोपी पटेल हैट्रिक से चूके, और जोरदार तालियां एक बार चिरमिरी की टीम के लिए। 50 रन पूरे हो गए हैं। पहले बल्लेबाजी करती हुई 50 रन पर 6 विकेट जा पहुंचा है स्कोर। 6वें ओवर की अंतिम गेंद गोपी पटेल घातक गेंदबाजी करते हुए 4 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं। गोपी की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इसे खेला है वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। जब तक वापस आती गेंद 1 रन और। गोपी पटेल के शानदार स्पेल का अंत हुआ। 5 रन देकर 3 विकेट लिए हैं गोपी ने 2 ओवर में। 51 रन पर 6 विकेट स्कोर है चिरमिरी की टीम का। अपने रेगुलर बॉलर्स के बिना भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है रायपुर हैदरी 11 ने। और अब अपने ओवर का, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ गए हैं यश ठाकुर। यश ठाकुर जिन्होंने अपने पहले ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया था। कप्तान बंटी को आउट किया था उन्होंने। उनके सामने होंगे स्ट्राइक पे सूरज, जिनका व्यक्तिगत स्कोर 4 रन 4 गेंदे खेलकर बनाया है उन्होंने।
ये अच्छी गेंद उसे उठाया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर से दूर रही गेंद। एक रन और, स्कोर में इजाफा 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई चिरमिरी की टीम, जैसा कि चिरमिरी ने सोचा था गेंदबाजी अच्छी की है उसके मुकाबले हैदरी 11 ने। एक बार ये गेंद उठाया है इसे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कवर से जब तक बाउंड्री से फील्डर दौड़कर आता। एक रन और, स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर चलता हुआ चिरमिरी की टीम टॉस जीतकर जब उन्होंने बल्लेबाजी चुनी थी तो कम से कम 100 रन का स्कोर खड़ा करना चाहती थी, और ये गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगी। जब तक उसे फील्डर उठाता, भागकर 1 रन दौड़ा। दूसरे रन की संभावना में दौड़ रहे हैं, जब तक लॉन्ग ऑन से फील्डर आए 1 और रन, तो 2 रन भागकर बनाए हैं बल्लेबाजों ने। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 55 रन पर। शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर था, गेंद उनके हाथों पर गई थी, मगर फिर भी बल्लेबाजों ने रिस्क लिया। 1 रन दौड़ा और ओवर थ्रो में 1 रन और। यस की ये गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी है और कॉटन बोल्ट का चांस और आउट हो गए हैं। यश को मिलने वाली दूसरी सफलता। 55 रनों पर लगा 7वां झटका चिरमिरी की टीम को। 55 रनों पर 7वां झटका लग गया है चिरमिरी की टीम को। अब नए बल्लेबाज आकाश जा रहे हैं सूरज का स्थान लेने के लिए। आकाश होंगे स्ट्राइक एंड पे। दूसरी सफलता मिली है यश ठाकुर को। अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में, 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए हैं और 1 सफलता प्राप्त की है। हालांकि 55 रन का स्कोर भी कम नहीं है, अभी भी 8 गेंदें खेली जानी है। इन 8 गेंदों पर चिरमिरी की टीम को अधिक से अधिक रन बटोरने होंगे। और ये गेंद इसे मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, कोई कनेक्शन नहीं। गेंद वापस एक बार फिर से आती हुई बॉलर के पास। मौसम काफी ठंडा है, गेंद काफी हिल रही है, तो अच्छी गेंदबाजी कर अभी भी इस मैच में बने रह सकती है चिरमिरी की टीम। इस बीच ये गेंद उठा दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, सीधा फील्डर के हाथ में। 8वां झटका लग गया है चिरमिरी की टीम को। फील्डर का नाम बता देंगे। निखिल ने कैच लिया है। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 55 रन है 7 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का नाम अमन आए हैं नए बल्लेबाज। चिरमिरी की टीम को चाहिए कि हताश ना हो। जिस तरह से गेंदबाजों ने उन्हें बांधा है, उनके बल्लेबाजों को, चिरमिरी की भी गेंदबाजी काफी अच्छी है, वो भी काफी अच्छे तरीके से बांध सकते हैं। इस मैच में कभी भी खेल पलट सकता है। तो एक बार फिर से और गेंद पैरों पर लगी थी, रिव्यू लिया है फील्डिंग टीम ने। and the review has been taken by the fielding team. On field decision is not out. Third umpire is checking the decision
and we'll wait for the call on the big screen. High voltage match is being played between Chirmiri 11 and Hyderabad 11 Raipur. Watts comes for the last over and first over of his spell. Appeals for the LBW and the umpire has given not out. Third umpire is checking and will show the decision on the big screen. Waiting for the decision. Umpire is still checking the decision. Will wait for the call and you can see the call on the big screen. And the decision is coming on the big screen. You can look. Third umpire has checked it. Decision pending. Out, and the batsman has to walk. New batsman. You can look the replay on the big screen. You can look the replay on the big screen. The ball is pitching in line and hitting the middle stumps. Very nice decision by the third umpire. और Very nice bowling by Watts. 9वें विकेट का पतन हुआ है 55 रनों के स्कोर पर। वत्स जिन्होंने अपने पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की। ये गेंद थाइस पे लगी थी फील्डर के, शॉर्ट फाइन लेग पर गई। लेग बाई के रूप में 1 रन का और इजाफा। स्कोर बढ़ के हुआ 56 रन 9 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे अब आ गए हैं अमन। अमन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। 4 गेंदें बची हैं इस पारी में। Aman have to go for the big shots because score is still 56 for the loss of 9 wickets. Will have to hit for the big boundaries. Wide ball call from the umpire and the ball has gone for the boundary. 5 runs will be included in the Chirmiri 11 scores and the score reaches 61 for the loss of 9 wickets. One more time, Watts is ready to ball. Very nice shot by the batsman and the fielder is there and very nice catch by the fielder. And the score, Badshah is a fielder who has taken the catch. Very nice catch by the fielder Badshah. And the final score of Chirmiri 11 is 61 for the loss of 10 wickets.
3 ball is still remaining, but the Chirmiri 11 is all out, and the final score is 61. So 62 will be the target for Hedri 11 Raipur. 62. If Hedri 11 Raipur have to win, will have to chase 62 runs. There is a twist in this match because Chirmiri 11 bowling is very good in the first match. Very nice ball has been bowled by the Chirmiri bowlers. Hedri 11 Raipur will have to chase 62 runs if they have to win and wanna enter in the quarter final stage. The team who wins in this match will face JBD in the quarter final match, will be played on 12th February. So within 5 minutes, the second inning is going to start, and Hedri 11 Raipur will have to chase 62 runs. And if they win, they will face JBD in the quarter final match, will be played on 12th February. Very nice, Amit. Thank you for this. So Hedri 11 will have to chase 62 runs if they have to win and wanna enter quarter final. The bowling of Chirmiri 11 is too good. Let's see if they can restrict Hedri 11 Raipur or not. We'll see in the second inning, and the second inning is going to start. Let's see who will be the opening batsman of Hedri 11 Raipur. Please tell me the batsman name. Badshah and Golu will be the batsmen from Hedri 11 Raipur. And the opening bowler from Chirmiri side will be Sumit.
तो Sumit comes for the first over for his team and of his spell will face Badshah will be on the strike, will face Sumit. Hyderabad 11 Raipur will have to chase 62 runs if they have to win. हेलो ठीक 48 गेंदों पे 62 रनों की आवश्यकता यहाँ हैदरी 11 को। स्ट्राइक पर बादशाह is in नॉन the स्ट्राइक पर strike. गोलू बॉलिंग की कमान संभालेंगे। बॉलर नेम प्लीज सुमित। तो आ गए हैं बादशाह स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर गोलू। टीम के लिए पहला वो अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं सुमित। यहाँ 62 रनों का यह लक्ष्य। अगली गेंद एक अच्छी बॉल, फुल टॉस बॉल और बॉल गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ टीम का खाता खुला, स्कोर जा पहुंचा है 4 रनों पर। एक बार फिर चले सुमित, सामना करेंगे बादशाह। अच्छी बॉल, स्लोअर लेंथ की बॉल, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, गेंद की गति में परिवर्तन किया, बल्लेबाज को छकाया। बादशाह इसे भी उड़ाना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, चूके अभी भी स्कोर 4 रन। 63 रनों के लक्ष्य का माफ कीजिएगा 62 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है हैदरी 11 की टीम। और ये गेंद ड्राइव करना चाहते थे, अंदरूनी किनारे पे लगी शॉर्ट, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, बहुत अच्छा थ्रो सीधे स्टंप्स पे लगा, मगर रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी। स्कोर हो गया है 5 रन बिना किसी नुकसान के। हमारी दूसरी क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम होगी जो यह मैच जीतेगी। जेबीडी की टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, माफ कीजिएगा बालाजी की टीम भी पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल पे। ये तीसरी क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम होगी। ये गेंद अच्छी गेंद, इसे हल्के हाथों से पुश किया कवर से जब तक फील्डर दौड़ कर आता, रन की संभावना को खत्म किया। स्कोर अभी भी है 5 रन बिना किसी नुकसान के। बादशाह जिनके साथ गोलू आए हैं साथ देने के लिए उनका प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, सुमित चले अपनी अगली गेंद लेकर। और ये गेंद सुमित इसे ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर फाइन लेग की ओर गई। एक बार फिर से गेंद स्टंप्स पर लगी, मगर इस बार इस थ्रो का नुकसान हुआ। अतिरिक्त रन के रूप में एक और रन मिला। कुल स्कोर गोलू का खाता खुला, उनका स्कोर हुआ 2, टीम का कुल स्कोर 7। पहला ओवर चलता हुआ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स चल रही है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 2 बार गेंद स्टंप्स पर लगी है मगर कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुमित अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर, सामने है गोलू, व्यक्तिगत स्कोर 2, बादशाह नॉन स्ट्राइकर रन पे व्यक्तिगत स्कोर 5। और ये गेंद इसे उड़ा दिया है हवा में गोलू ने। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो अंतिम गेंद पर लगे इस छक्के के साथ ओवर हुआ समाप्त। 13 रनों पर ओवर समाप्त हुआ सुमित का। 62 रनों के स्कोर का पीछा करती हुई हैदरी 11 की टीम इस छक्के के साथ 13 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर की समाप्ति पर। बचत 42 गेंदों पर अब 49 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए हैदरी 11 को, और 10 विकेटों की आवश्यकता है चिरमिरी की टीम को। बिना विकेट गिराए चिरमिरी की टीम हावी नहीं हो सकती है। चिरमिरी की टीम को अगर यह मैच जीतना है तो उन्हें लगातार अंतराल पर विकेट लेने होंगे, क्योंकि स्कोर रोक पाना बहुत मुश्किल है। 8 ओवर में 62 रन, स्कोर को रोक पाना मुश्किल है, डिफेंड करना। इस स्कोर को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, लगातार हैदरी के विकेट गिराए जाए। गेंदबाज का नाम अमन।
अमन आए हैं लेफ्ट आर्म बाउंड्री विकेट, उनके सामने होंगे बादशाह, व्यक्तिगत स्कोर 5। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म बाउंड्री विकेट अमन, सामने है बादशाह। फुल टॉस गेंद, इसे खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा नो बॉल का, कमर के ऊपर यह गेंद, तो अब फ्री हिट होगी अगली गेंद, जिसके लिए स्ट्राइक पे आ गए हैं गोलू। तो स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक एंड पर है गोलू, और इस गेंद का फायदा उठाया है। गेंद भेजी है कवर्स बाउंड्री की तरफ, मगर फील्डर वहां मौजूद, जब तक वापस गेंद आती मात्र 2 रन, तो बाउंड्री पे तब्दील नहीं कर सके इस फ्री हिट को। 2 रन, स्कोर बढ़ के हुआ है अब 17 रन हो गए हैं। अब सामने है बल्लेबाज गोलू, और ये गेंद एक बार फिर से बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लग कर गई है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। पहली बार ऐसा लगा था कि बल्लेबाज पहुंचे नहीं है और गेंद स्टंप पर हिट नहीं हुई। जब 2 बार गेंद स्टंप पर हिट हुई थी तब बल्लेबाज पहुंच गए थे, इस बार बल्लेबाज दूर थे और गेंद स्टंप पर नहीं लगी। तो इस स्कोर के साथ स्कोर हो गया है अब 18 रन, बिना किसी नुकसान के सामने आ गए हैं बादशाह। अमन अपनी अगली गेंद लेकर बादशाह के लिए। शफल करके गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पहले से चले गए थे बादशाह, वापस स्टंप्स की तरफ आए, गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, अंदरूनी किनारे पर लगकर गेंद सीधा स्टंप्स पे लगी, पहले विकेट का पतन हुआ। 18 रनों के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका हैदरी 11 को। बादशाह वापस जा रहे हैं, उनका स्थान लेने आ रहे हैं अजीम। अजीम जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए और पहले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, पहले विकेट के पतन के पश्चात आ गए हैं। अमन जिन्हें मिली पहली सफलता, और अभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगभग इसी स्कोर के आसपास पहला विकेट खोया था चिरमिरी की टीम ने भी। तीन गेंदें हो चुकी हैं। अजीम स्ट्राइक पे, सामने है अमन, और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इसे जबरदस्त स्क्वायर कट करना चाहते थे अजीम। गेंद ने जरा सी हाइट ज्यादा ली, विकेट कीपर के दस्तानों पे गई, वापस फील्डर से होती हुई अमन के पास। स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ। ये गेंद एक बार फिर से कमर के काफी ऊपर, नो बॉल का इशारा अंपायर का, और 1 रन और मिला। अजीम का खाता खुला, टीम का कुल स्कोर हो गया है 20 रन, और अगली गेंद एक बार फिर से होगी फ्री हिट। अब स्ट्राइक पर दूसरी बार है गोलू। पिछली बार भी गोलू ही थे फ्री हिट पर, स्ट्राइक पर, जो कि उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए थे। देखना है इस बार फ्री हिट का पूरा फायदा उठा पाते हैं या नहीं गोलू। अमन की एक गेंद ड्राइव करना चाहते थे, बिग बूमिंग ड्राइव की कोशिश, मगर गेंद के बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगकर फील्डर के हाथ में गई, फिर से फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। स्कोर अभी भी 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 62 रनों के स्कोर का पीछा करती हुई हैदरी 11।
और ये गेंद इसे कट कर दिया है। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉइंट के फील्डर ने बाउंड्री के पहले रोका। स्कोर में 2 रनों का इजाफा, कुल स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की समाप्ति। 1 ओवर में 13 रन और 2 ओवर में 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर हैदरी 11 की टीम अब बची हुई 36 गेंदों पर 40 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए हैदरी 11 को। एक कड़ा मुकाबला देखते हुए हम सभी नए बॉलर का नाम सुमित, कंटिन्यू बॉलर है सुमित। अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं सुमित। स्ट्राइक एंड पे होंगे अजीम, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 1 रन। राइट हैंड बैट्समैन अजीम। ये गेंद उड़ा दिया है इसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही गेंद उन्हें अपने पाले पे दिखी, एक जबरदस्त ड्राइव हवा में किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 28 रनों पर। बहुत ही अच्छी गेंद सुमित ने चतुराई से बहुत ही चतुराई से गेंद की गति बदली और वो अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करके स्टंप पे दे मारा, रन आउट हो गए हैं अजीम। पिछली गेंद पर शानदार छक्का लगाने वाले अजीम रन आउट हो गए हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। दूसरा झटका लग गया है 28 रनों के योग पर। अब आ गए हैं नए बल्लेबाज गोपी पटेल। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच गोपी पटेल आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब हैदरी 11 के पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच गोपी पटेल, जिन्होंने घातक गेंदबाजी भी की थी अभी अपनी टीम की तरफ से, 2 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। देखना है गोपी पटेल इस मैच में अब अपनी बल्लेबाजी से क्या करिश्मा दिखाते हैं। यदि गोपी पटेल अच्छा स्कोर बनाते हैं तो वे भी मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। अब 34 गेंदों पर 34 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए हैदरी 11 को। ये गेंद गोपी पटेल ने खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। पहली ही गेंद पर अपनी खाता खोला है बाउंड्री से गोपी पटेल ने। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। बत्तीस रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चलता हुआ 62 रनों के स्कोर का पीछा करती हुई हैदरी 11 रायपुर। गोपी पटेल पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इसे कट करना चाहते थे गोपी। बॉल और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। गेंद फील्डरों से होती हुई वापस आ रही है बॉलर के पास। स्कोर अभी भी है 32 रन, नुकसान 2 विकेटों का। बची हुई 32 गेंदों पर 30 रन बनाने हैं जीत के लिए हैदरी 11 को। ये गेंद गोपी पटेल पहले से ही ऑफ स्टंप के काफी बाहर आ गए थे, ड्राइव करना चाहते थे, मिड विकेट की ओर खेलना चाहते थे। गेंद उनके शरीर पे लगी, लेग बाई के रूप में 1 रन और स्कोर बढ़ के हुआ 33। अब स्ट्राइक एंड पे आ गए हैं गोलू। सुमित अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर अपने कोटे का, ये उनके कोटे का दूसरा ओवर है, सामने है गोलू। ये गेंद गोलू इसे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे। गति में परिवर्तन था, बैट पहले चला, बॉल बाद में आई।
छकाया अपनी गति से सुमित ने। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब बचत 30 गेंदों पर 29 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। हैदरी 11 की टीम मौसम में काफी ज्यादा ठंडक, हमारी भी आवाज बहुत धीरे धीरे निकलती हुई, बाकी सारे कमेंटेटर सुस्त हो गए हैं। नए बॉलर का नाम गोलू। सामने होंगे गोपी पटेल। तो गोलू आए हैं टीम के लिए चौथा, वो अपने कोटे का पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पर हैं गोपी पटेल। 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर मैं आप सभी को बता दूं 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी बॉल उठाकर खेलने का प्रयास पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, बॉल गई विकेट कीपर के हाथों पर। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई गेंदबाज गोलू के द्वारा लंबे प्रहार की ओर जाते हुए गोपी पटेल पर काफी अच्छी गेंदबाजी गोलू के द्वारा देखने को मिलती हुई। एक बार फिर चले गोलू, सामना करेंगे गोपी। एक अच्छी बॉल यॉर्कर लेंथ की बॉल, रन लेना चाहते हैं और रन पूरा भी कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 34 रनों पर। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं गोलू, जो 8 गेंदों में 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे गोलू की गेंदों का। एक अच्छी बॉल अपील हुई है यहां पर और आउट करार दिया गया है। तो वापस जाना होगा बल्लेबाज गोलू को। रिव्यू लिया है यहां पर गोलू ने। ऑन फील्ड डिसीजन आउट करार दिया गया था एंड थर्ड एम्पायर चेक कर रहे हैं। थर्ड एम्पायर डिसीजन चेक कर रहे हैं। ऑन फील्ड डिसीजन आउट करार दिया गया है। गोलू थे बैट्समैन। थर्ड एम्पायर चेक करते हुए जो भी डिसीजन रहेगा वो एलईडी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। डिसीजन चेक होता हुआ डिसीजन आप सभी देख पाएंगे अब से कुछ ही क्षणों बाद एलईडी स्क्रीन पर। तो डिसीजन पेंडिंग है अभी। ऑन फील्ड डिसीजन आउट करार दिया गया था। आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं डिसीजन आउट करार दिया गया है। तो वापस जाना होगा बल्लेबाज गोलू को। आप रिप्ले भी देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर। रिप्ले देख सकते हैं आप सभी एलईडी स्क्रीन पर। अब आ रहे हैं गोलू का स्थान लेने। विनय होंगे तो हाथ उठाएंगे। ललित ललित आए हैं बल्लेबाजी करने। गोलू का स्थान लेने आए हैं बल्लेबाज ललित। स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
अब बची हुई 27 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है। तो अभी भी काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज देखने को मिल रहे हैं यहाँ इस टूर्नामेंट में। एक बार फिर चले गेंदबाज गोलू। एक अच्छी बॉल यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज ललित और बॉल को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों तक। तो स्कोर थमा हुआ 34 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी मुझे देखने को मिलती हुई। इसी प्रकार की गेंदबाजी करना होगा चिरमिरी 11 के गेंदबाजों को अगर मैच में वापसी करना है तो, क्योंकि एक अच्छी बॉल यॉर्कर लेंथ की बॉल थी। आखिरी समय में बैट नीचे लाया, हल्का सा ऐद लगा और बॉल गई स्लिप में फील्डर के हाथों पर। तो काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई मुझे गोलू के द्वारा। हाथ खोलने का तो कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज गोलू। इसी प्रकार की गेंदबाजी सभी गेंदबाजों को करना होगा चिरमिरी 11 के अगर मैच में वापसी करना है तो। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं गोपी पटेल, सामना करेंगे गोलू की गेंदों का। 25 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। उठाकर खेला है लेग साइड की दिशा में, बॉल को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 24 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। बचे हुए 4 ओवरों में 23 रनों की आवश्यकता। अब आए हैं गेंदबाजी करने अमन। अमन आए हैं टीम के लिए 5वां, वह अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर हैं ललित। एक अच्छी बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा आया है। इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर। तो एक्स्ट्रास बचाने होंगे गेंदबाज को, क्योंकि 22 रन और बनाने हैं बची हुई 24 गेंदों में। एक अच्छी बॉल से खेल दिया लेग साइड की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं गोपी पटेल, सामना करेंगे अमन की गेंदों का। 41 रन स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। तो अमन चले, सामना करेंगे गोपी। एक अच्छी बॉल से खेला था हल्के हाथों से, ऑफ साइड की दिशा में रन लेना चाहते थे और रन पूरा भी कर लिया है। स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर। और स्ट्राइक पर आ गए हैं ललित। यहां से गेंदबाजों को विकेट लेना होगा। एक अच्छी बॉल अपील हुई है और वापस जाना होगा बल्लेबाज ललित को। बैट लगाया ही नहीं, अब बॉल सीधा वापस जाते हुए डगआउट की ओर, क्योंकि गोपी पटेल ने देख लिया था, नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे तो वो समझ गए थे बॉल सीधा क्लियर एलबीडब्ल्यू। गोपी पटेल रिव्यू गंवाना नहीं चाहते थे, पहले ही देख लिया था। तो 42 रनों के योग पर लगने वाला यह चौथा झटका। बड़े बड़े स्कोर बनाकर मैच जीतना आसान है, लेकिन कम स्कोर पर फाइट
देखने के लिए भी मिलती है, साबित कर रही है। चिरमिरी की टीम हल्के में नहीं लेना चाहिए उन्हें। भले ही 62 रनों का एक छोटा स्कोर दिया था उन्होंने, लेकिन झकझोर दिया है अभी तक उन्होंने भी। हैदरी 11 को 42 रन पे 4 विकेट गिर गए हैं। अभी भी 20 गेंदों पर 20 रन बनाने हैं। नए बल्लेबाज का नाम अरबाज आए हैं नए बल्लेबाज। तो 20 गेंदों पर 20 रन बनाने हैं अभी भी जीत के लिए। कश्मकश भरा यह मैच, जिस तरह से लगातार विकेट गिरा रही है चिरमिरी की टीम। यह मैच 21 पे 20 है। अब 19 गेंदों पर 20 गेंदों पर 20 रन। विकेट बचे हैं 6। काफी कसावट भरी गेंदबाजी। और अमन की ये गेंद ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पर। अरबाज ने अपना खाता खोला। अब 19 गेंदों पर 19 रन बनाने हैं। काफी कड़ा चलता हुआ मुकाबला। भले ही बैटिंग में स्कोर कम बनाया चिरमिरी की टीम ने, लेकिन काफी अच्छी फाइट दे रही है हैदरी की टीम को। मौसम भी उनका साथ देता हुआ हवा में गेंद लहरा रही है। और ये गेंद इसे फाइन लेग की तरफ खेला है गोपी पटेल ने। फील्डर जब तक स्क्वायर लेग से भाग कर आता, 2 रन गोपी पटेल ने पूरे किए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर की समाप्ति। अब बची हुई 18 गेंदों पर 17 रन बनाने हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो निश्चित ही चिरमिरी 11 के गेंदबाजों को अगर यह मैच में वापसी करना है तो गोपी पटेल का तो विकेट लेना ही होगा, क्योंकि काफी चतुराई से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाउंड्रीज पर तो डील नहीं कर रहे हैं, पर सिंगल डबल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं गोपी पटेल। पिछले मैच में आपने देखा था कि हैदरी 11 के बल्लेबाज लगातार बाउंड्रीज हिट कर रहे थे, लेकिन इस मैच में काफी धारदार गेंदबाजी की है। चिरमिरी की टीम ने भी बांध दिया है। गोलू हैं नए गेंदबाज। गोलू अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। 18 गेंदों पर 17 रन अभी भी जीत के लिए बनाने हैं हैदरी 11 को। 6 विकेट शेष। काफी कड़ा चलता हुआ मुकाबला। ये गेंद इसे हवा में खेला है लॉन्ग ऑफ की ओर। वहां फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर से गेंद वापस आती है 1 रन अरबाज के खाते में। टीम का कुल स्कोर बढ़ के हुआ 46। अब 17 गेंदों पर 16 रन बनाने हैं। स्ट्राइक पे आ गए हैं गोपी पटेल। भैया मैं आपको बताना चाहूंगा 5 ओवर की समाप्ति के बाद चिरमिरी का स्कोर 48 रन था। उन्होंने भी 4 विकेट खोए थे। तो उसके बाद हुई घातक गेंदबाजी के कारण चिरमिरी की टीम ज्यादा स्कोर नहीं बना पाई। अच्छी यॉर्कर गेंद जिसे लगभग खोद कर निकाला गोपी ने। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। 1 रन और। स्कोर बढ़ के हुआ 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी अपनी अच्छी गेंदबाजी से यदि लगातार विकेट लेते हैं चिरमिरी के गेंदबाज, तो इस मैच में बने रह सकते हैं। ये गेंद ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद जा रही है। फील्डर ने उसे रोका। दूसरे रन की कोशिश। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 15 गेंदों पर 14 रन बनाने हैं। यही वो स्कोर है 48 और 49 का, जिस समय लगभग 2-3 विकेट एक साथ गिर गई थी चिरमिरी की टीम और उनकी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। देखना है हैदरी 11 क्या करती है इस समय। और ये गेंद काफी बाहर, लेग स्टंप के वाइड बॉल और गेंद अतिरिक्त के रूप में भी बाउंड्री के बाहर गई। तो 5 अतिरिक्त रन मिल गए हैं। एक तरह से दबाव को हटा दिया है हैदरी की टीम पर से इस गेंद ने।
अब इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 50 रन पूरे हुए हैदरी 11 के। इसके साथ ही 9 रन अब जीत के लिए बनाने हैं हैदरी 11 को 15 गेंदों पर। गोपी ड्राइव किया गेंद को, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगकर मिड विकेट की ओर गई। 1 रन और, स्कोर बढ़ के हुआ 54। 14 गेंदे 8 रन 6 विकेट शेष। तो धीरे धीरे सिकंजा कसती जा रही है हैदरी 11 की टीम। पिछली गेंद पर जो 5 अतिरिक्त रन मिले थे उसका बहुत ही बड़ा नुकसान लगभग हो रहा है, और ये गेंद इसे एक बार फिर से स्क्वायर लेग की ओर खेला है बल्लेबाज ने। 1 रन और, स्कोर बढ़ के हुआ 55। अब 7 रन बनाने हैं 13 गेंदों पर। अब मैच ऐसा लग रहा है कि लगभग हैदरी 11 के कब्जे में आ चुका है। उनके बल्लेबाज भी अब बिल्कुल निश्चिंत होकर खेलेंगे, क्योंकि हर गेंद पर रन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये गेंद इसे उड़ा दिया है गोपी पटेल ने बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ ही स्कोर हो गया है बराबर। और इस छक्के के साथ ही स्कोर हुआ बराबर। 1 रन मात्र जीत के लिए 12 गेंदों पर बनाने हैं। तो 1 रनों की आवश्यकता। वाइट बॉल, और इसी के साथ हैदरी 11 रायपुर ने यह मैच जीत लिया है और क्वार्टर फाइनल में जेबीडी के साथ खेलेंगे। गोपी पटेल इस मैच के मैन ऑफ द मैच है एक बार फिर से गोपी पटेल। तो लगातार 2 मैचों में गोपी पटेल ने मैन ऑफ द मैच प्राप्त किया है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आप ध्यान देंगे, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए चिरमिरी के कप्तान और पहले मैच के उनके मैन ऑफ द मैच तथा अमन, और अगले 2 मैच के मैन ऑफ द मैच गोपी पटेल और उनके कप्तान, स्वयं गोपी पटेल ही कप्तान है। तो आप प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए प्रेजेंटेशन एरिया पे आएंगे। बॉल बॉयज आप कृपया प्रेजेंटेशन बोर्ड ले आएं। तो इसी के साथ हैदरी 11 रायपुर ने यह मैच जीतकर हैदरी 11 ने यह मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जेबीडी भाई ब्रदर्स के साथ होना है। आज वत्स भी खेलते हुए नजर आए थे। हैदरी 11 रायपुर को अपनी सेवा दी। तो दोनों ही टीमों के कप्तान प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए रेडी रहेंगे। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे अमन चिरमिरी की ओर से, वो भी रेडी रहेंगे। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। वहीं मैं आपको बताना